नमस्ते, शिवोन क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पुराना ब्लाउज़ का नाप लेके नया ब्लाउज कैसे बनाना है वो मैं आज सिखाऊंगी। सबसे पहले लेंथ लेना है बैक साइड से। ऐसे ब्लाउज को जब लेंथ लीजिएगा ऐसे करके फिर लेंथ लीजिएगा एकदम ऊपर से ऐसे नीचे तक। ये 13 इंच लेंथ है, तो लेंथ 13 इंच है, तो ऐसे 13 इंच पहले जो नाप है वो मैं लिखूंगी। नॉर्मली ऐसे जो ब्लाउज है तो शोल्डर हम नॉर्मली 6 लेते हैं, और जैसे नॉर्मली पहनते हैं बॉम्बे कट ब्लाउज तो फ्रंट नेक 6.5 और बैक नेक हम ऐसे 8 इंच रखेंगे। तो बैक नेक लिया है मैंने 8 इंच। अब आर्म होल लेंगे। देखिए आर्म होल का जो नाप है यहाँ से यहाँ तक का नाप है, तो ऊपर में थोड़ा स्टिचिंग आएगा और नीचे भी ऐसे, तो ऊपर ½ इंच ऐसे छोड़ेंगे। ऊपर के साइड यहाँ से ऐसे ऊपर ½ इंच ऐसे टेप को ऊपर ½ इंच रख के फिर नाप लेंगे। ऐसे रख के ये जो है आर्म होल जितना है यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लेंगे। तो स्ट्रेट लेंगे तो ऐसे 6 इंच से थोड़ा ज़्यादा ऐसे है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए आर्म होल ले लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे। 6 है तो मैं 6.5 इंच ले लूँगी। तो 6.5 इंच लूँगी तो स्टिचिंग करने के बाद एग्जैक्टली आ जाएगा। अब जब आपका नाप लेंगे तो जितना ऊपर ½ इंच छोड़ने के बाद जितना आएगा उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिए आप। तो मैं लूँगी 6.5 इंच। अब लेंगे चेस्ट का नाप। देखिए जब ब्लाउज का आप चेस्ट का नाप लेंगे ना तो ब्लाउज को ऐसे करके लेना, क्योंकि अगर थोड़ा एक्स्ट्रा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाद में स्टिचिंग करने के बाद कम ना हो जाए, अगर थोड़ा ज़्यादा है तो आप स्टिच करके वो मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे करके फिर नाप लेंगे। तो ऐसे ये ऐसे है 18 इंच, तो ऐसे 18 इंच यानी टोटल जो है वो 36 इंच है। तो ब्लाउज जो चेस्ट है वो मैं 36 का बनाऊंगी, और वेस्ट जो है वो हम ऐसे जितना है वेस्ट ऐसे 15 इंच यानी टोटल जो है वेस्ट है 30 इंच। और नाप पहले ले लेंगे स्लीव्स लेंथ कितना है। ऐसे 8 इंच लेंथ है, और आर्म राउंड है ऐसे 4.5 इंच। आर्म राउंड है 4.5 इंच यानी टोटल राउंड है 9 इंच। और आर्म होल जो है जब आप आर्म होल लेंगे स्लीव्स का तो यहाँ पे कितना नाप है आप उल्टा साइड करके भी नाप सकते हैं। देखिए ये जो बीच है अंदर के साइड से आप ये बीच से आप नापना स्टार्ट कीजिए ऐसे। तो टोटल राउंड है ऐसे 17 इंच। टोटल राउंड है 17 इंच, तो 17 इंच पहले ऐसे, तो लेंथ जितना है उसको ऐसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। शोल्डर बैक नेक दिया है। चेस्ट जो है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा 9 प्लस ½ इंच एक्स्ट्रा प्लस 1 इंच प्लस 1 इंच, यानी टोटल जो चेस्ट है 36 उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच प्लस ½ इंच यानी 9.5 और 2 इंच ऐसे एक्स्ट्रा लेंगे। और वेस्ट में भी सेम जो नाप है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा 7.5 प्लस ½ इंच प्लस 1 प्लस 1। तो ऐसे करके मैं जो ब्लाउज है वो मैं नाप दे के ऐसे नाप दे के बनाऊंगी। और लेंथ स्लीव्स का जो लेंथ है उसके साथ ऐसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे।
आर्म होल है टोटल है 17, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और आर्म राउंड है 9 इंच, टोटल 9 इंच है, तो इसको भी ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 4.5 इंच प्लस 1 इंच सिलाई के लिए ले लेंगे। तो आप चाहे तो सिलाई एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो 1 की जगह 2 लेके भी कर सकते हैं, लेकिन 1 लेके करेंगे तो ठीक ठाक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको ये जो ड्राइंग है ये पेपर में दिखाती हूँ। आप जैसे नाप लिया है ब्लाउज का, आप फॉर्मा बनाएंगे, बॉम्बे कट ब्लाउज का फॉर्मा तैयार करेंगे। तो लेंथ था 13, तो +1 यानी 15 इंच लेंथ चाहिए। पहले 14 पे दाग देंगे, फिर 15 पे। और ऊपर के साइड से शोल्डर है 6 इंच, शोल्डर 6 इंच ऐसे, और नेक जो है वो 2.5 इंच। यहाँ से ऐसे 1/4 इंच यानी ऐसे 2 दाग नीचे की तरफ दाग देंगे। और फ्रंट नेक लेंगे 6.5 इंच, बैक नेक 8 इंच। तो पहले फ्रंट नेक ही हम बनाएंगे 6.5 इंच, तो ऊपर से ऐसे 6.5 इंच पे दाग देंगे, क्योंकि एक साथ फ्रंट और बैक एक ही साथ तैयार कर रही हूँ। बाद में बैक नेक जो है वो काटेंगे। और आर्म होल है 6.5 इंच, तो ये 6.5 इंच है। आर्म होल से जाता है चेस्ट का नाप 36 चेस्ट का है, यानी 36 चेस्ट का है। तो पहले पॉइंट करेंगे तो 9.5 इंच +1 तो पहले पॉइंट करेंगे यहाँ पे, फिर 1 इंच एक्स्ट्रा, फिर 1। अब ऐसे यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन देंगे, फिर यहाँ से 2 दाग जाएगा, एक 1 इंच पे फ्रंट साइड के लिए, बैक साइड के लिए 1.5 इंच पे ऐसे। तो फ्रंट साइड जो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे होते हुए जाएगा। ये फ्रंट के हैं, ये बैक साइड के हैं। अब आर्म होल लेने के बाद आर्म होल से चेस्ट का नाप ले लिया है। अब लेंथ है, आप वेस्ट का नाप लेना है। वेस्ट है 30 इंच, तो 30 इंच को भी ऐसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 + ½ 8, 9, 10। तो यहाँ से ऐसे 8, 9, 10 ऐसे पॉइंट करके जोड़ देंगे। और नीचे भी पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऐसे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर कर लिया है। तो पहले पॉइंट क्या 8 इंच पे, ये 9 इंच, ये 10 इंच, और उसी तरह ये 9.5, 10.5, 11.5। तो बेसिक स्ट्रक्चर यही है। तो बॉम्बे कट ब्लाउज है, आप एलिट का नाप लेना है। तो एलिट है आगे की तरफ से 4 इंच, यहाँ से एलिट लेंगे 4 इंच, ये 4 इंच है। यहाँ से यहाँ तक 4 इंच है, और यहाँ से यहाँ तक 3 इंच है। ये 3 इंच, ये 4 इंच। आप यहाँ से ऐसे दाग देंगे। ये हो गया एलिट पार्ट। आप जो है मेन कटोरी पार्ट का ड्राइंग करेंगे। देखिए ये जो पॉइंट मैंने किया है, ये जो पॉइंट है, ये चेस्ट का जो पॉइंट था, पहले फर्स्ट पॉइंट जो था, ऐसे 36 चेस्ट का फर्स्ट पॉइंट था 9.5 इंच।
तो ये जो है 9.5 इंच जो है, ये 9.5 इंच, और इस साइड जो है, इस साइड जो है वेस्ट का 4 भाग का 1 भाग प्लस हाफ, यानी इस साइड 8 इंच है। तो ये दाग जब जोड़े थे, उस दाग के ऊपर जब हम एलिट पार्ट लिए, एलिट पार्ट यानी इधर 4 इधर 3 लेके करेंगे, तो उसके ऊपर एलिट पार्ट जो ड्राइंग किया है, इस साइड 4 इस साइड 3, तो वो एलिट इस दाग के ऊपर जहाँ पे क्रॉस किया है, वहाँ से लेंगे ऐसे 2.5 इंच, ये 2.5 इंच है। इस पॉइंट से, इस पॉइंट से यहाँ तक 2.5 इंच है। अब ऊपर से यहाँ से ऐसे 5.5 इंच पे पॉइंट करेंगे। ये जो दाग दिया है यहाँ से 5.5 पे पॉइंट करेंगे। ये ऊपर से ये है 5.5 इंच और इस साइड है 2.5 इंच। और यहाँ से जो 1 इंच मैंने लिया था कॉर्नर, तो उस 1 इंच से ऐसे 1 इंच से यहाँ पे ये है 2 1/4 यहाँ तक इस दाग से। तो ऐसे 3 दाग दिया है। आप गोल करके इसको जोड़ेंगे। ऐसे गोल करके जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद ये जो कटोरी है ये 2 पार्ट में तैयार होगा। पहले ऐसे बेसिक जो ड्राइंग है करेंगे, फिर ये 2 पार्ट काट के अलग से इसको साइड में एक्स्ट्रा करके कटोरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे बास्ट पॉइंट लेना है। बास्ट पॉइंट किसी भी चेस्ट आप ब्लाउज बनाए तो बास्ट पॉइंट होता है चेस्ट का 4 भाग का 1 भाग जो होता है उसके साथ हाफ जोड़ेंगे तो बास्ट पॉइंट आएगा। ऊपर से ऐसे बास्ट पॉइंट लिया है ऐसे 9.5 इंच। तो ऐसे 9.5 इंच पे दाग देंगे। तो ये जो ड्राइंग है ये बेसिक जो ब्लाउज का बॉडी का ड्राइंग है। ऐसे ड्राइंग करने के बाद एक साथ ही ऐसे 2 पेपर काटेंगे, आगे के एक पीछे के एक काट के फिर हम अलग अलग पार्ट तैयार करेंगे, पीछे के पार्ट और आगे के पार्ट। ये जो दाग है ये बैक साइड का है, तो पहले बैक साइड जो है वो बैक साइड लेके ही काटेंगे। तो पहले ऐसे ड्राइंग करने के बाद देखिए साइड में जो ऐसे 1 इंच पे ऐसे एक्स्ट्रा दाग दिया हुआ है इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे। जो 1 इंच है उसके ऊपर, नीचे भी और साइड में भी। तो ये जो पार्ट है ये आगे के पार्ट है और ये जो पार्ट है ये ब्लाउज के पीछे की पार्ट है। तो एक्स्ट्रा जो 1 इंच लिया था वो ऐसे काटूंगी और साइड की तरफ से भी काट दूंगी। तो ये पीछे के पार्ट तैयार हो गया। सिर्फ पीछे के पार्ट में बैक नेक जो था वो 8 इंच था और ये है 6.5 इंच। तो यहाँ से बैक नेक को थोड़ा एक्स्ट्रा करना है। तो ऐसे पीछे के साइड 8 इंच बैक नेक हो गया और साइड जो एक्स्ट्रा था वो मैंने काट लिया है। तो ये बैक साइड का हो गया। अब फ्रंट साइड का जो है वो तैयार करना है। सबसे पहले ये जो है ये काटना है फ्रंट साइड का, क्योंकि ये जो है ये बैक साइड के लिए है। फ्रंट साइड में इसको थोड़ा काटना पड़ता है। ये काटने के बाद फिर हम एलिट काटेंगे।
देखिए एलिट मैंने काट लिया है। अब इस साइड का पार्ट काटेंगे। और इस साइड का पार्ट काटने के बाद ये जो है इसको ऐसे जैसे मैंने दाग दिया था बास्ट पॉइंट से वो हम काटेंगे। काट के फिर इसको पेपर में जोड़ के एक्स्ट्रा करके कटोरी तैयार करेंगे। तो अब ये जो 2 पार्ट मैंने काटा था तो इस पार्ट को ही एक्स्ट्रा करके कटोरी तैयार करना है। तो सबसे पहले इसके बीच में पॉइंट करना है। टोटल है 6.5 इंच। तो यहाँ पे 6.5 इंच के बीच में ऐसे दाग देना है। दोनों साइड ही पहले दाग दे के रखेंगे। अब ऐसे इसको थोड़ा नीचे और इसको थोड़ा ऊपर के तरफ करके गाम से इसको ऐसे को चिपका देंगे। तो अब ऐसे गाम से मैंने इसको चिपका दिया है। अब जहाँ पे मैंने ऐसे दाग दिया तो उस दाग से ऐसे 1 इंच नीचे पॉइंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच। और इस साइड भी यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे 1/4 इंच, यानी ऐसे थोड़ा सा 1/2 इंच से आधा एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से स्टार्ट करते हुए। और इस साइड ये एस पार्ट के साथ इस साइड जुड़ा जाएगा, तो इसीलिए जितना कपड़े के साथ जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा लगता है उतना ही एक्स्ट्रा लेंगे, ज़्यादा नहीं चाहिए। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से इस पॉइंट को टच करते हुए फिर यहाँ तक आएगा। ये ऊपर का साइड हो गया। ये 1 इंच है और ये जितना जोड़ने के लिए लगता है आप जितना जोड़ेंगे तो उतना आप ले सकते हैं। और इस साइड भी यहाँ से 1 इंच ऊपर ऐसे 1 इंच पे पॉइंट किया है। अब देखिए यहाँ पे एक टेकन आएगा, इसीलिए दोनों साइड एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं ऐसे 0.75 इंच, तो 0.75 इंच यानी ऐसे 1/2 इंच से ज़्यादा 1 इंच से कम यहाँ तक दोनों साइड ही यहाँ तक पॉइंट करूँगी, ऐसे इस साइड भी और इस साइड भी। ये दोनों 0.75 इंच है, यानी 1/2 इंच से ज़्यादा 1 इंच से कम, दोनों साइड ही सेम। अब देखिए ये जो नाप है, ये जो दाग है, इस दाग के साथ इस साइड का दाग मैच करना है। तो इसीलिए ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर से ऐसे करके इस दाग को टच करते हुए इस साइड भी ऐसे थोड़ा सा इस कॉर्नर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर यहाँ से टच करते हुए नीचे तक आएगा और इस साइड भी सेम ऐसे नीचे तक आएगा। फिर ये जो पार्ट है ये एलिट पार्ट के साथ जोड़ा जाएगा। तो जोड़ने के लिए जितना लगता है उतना एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा लिया है, ये एलिट पार्ट के साथ जोड़ा जाएगा, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो जैसे मैंने दाग दिया है सेम वैसा कपड़ा काटेंगे। ये भी 1 इंच है, बीच से 1 इंच, और ये दोनों साइड 0.75 इंच है। और ये जोड़ने के लिए रखा है। 1/2 इंच से थोड़ा कम ले सकते हैं या फिर 1/2 इंच लेके भी कर सकते हैं, ये साइड और ये साइड। तो जैसे मैंने दाग दिया है सेम उसी तरीके से ये 2 पार्ट मैं काटूंगी। तो ऐसे 2 पार्ट मैंने तैयार कर लिया है। तो देखिए ऐसे 2 पार्ट जोड़ने के बाद ये नीचे है एलिट पार्ट और ये पार्ट जो है वो साइड में ऐसे आएगा। अब ये ब्लाउज का फॉर्मा तैयार हो गया। अब कपड़े के ऊपर ये फॉर्मा रख के ब्लाउज काटेंगे।
तो आप ऐसे फॉर्मा रख के काट सकते हैं। जब आप ऐसे फॉर्मा रखेंगे कपड़े के ऊपर तो ये ध्यान देना है कि बैक साइड जो है, बैक साइड ऐसे जुड़े हुए कपड़े के ऊपर रखना है, और फ्रंट साइड जो है वो आप कहीं पे भी रख के कर सकते हैं। तो देखिए ये जो पार्ट है इसको ऐसे स्ट्रेट रख के करना है, ऐसे स्ट्रेट रख के बाकी जो पार्ट है वो मैंने से यहाँ पे लगा दिया है। एकदम पेपर के धार से ही हमको कपड़ा काटना है। तो फॉर्मा जैसा है सेम उसी नाप से कपड़ा काटना है। तो कपड़े के अंदर मैंने जो अस्तर देना है वो पहले ही दे दिया है, और ये कपड़े का सीधा साइड है और अंदर से मैंने अस्तर दे दिया है। अब जैसे मैंने रखा है फॉर्मा, अब वैसे ही फॉर्मा जो है वो काटेंगे। तो देखिए जैसे मैंने फॉर्मा काटा था तो उसी नाप से, सेम उसी नाप से मैंने कपड़ा काट लिया है। और ये जो कपड़ा है तो ये अस्तर के साथ पहले जोड़ना पड़ता है। कपड़े के साथ अस्तर को जोड़ेंगे फिर हम स्टिचिंग करेंगे। अब स्लीव्स काटूंगी तो लंबाई लेना है 8 इंच, तो उसके साथ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 8 + 1.5 यानी यहाँ से 9.5 इंच लेंथ में तैयार करेंगे। तो 9.5 इंच लेंथ लेंगे, तैयार होने के बाद 8 इंच आ जाएगा। अब ऊपर से कैप हाइट लेंगे 4 इंच पे, ऊपर से 4 इंच पे कैप हाइट, और कैप हाइट से जाएगा आर्म होल + 1 इंच। तो आर्म होल टोटल था 17 इंच, तो उसको ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 8.5 इंच + 1, 8.5 इंच + 1, 9.5 इंच। और नीचे जो आर्म राउंड है वो है 9 इंच, 9 इंच यानी 4.5 इंच + 1। तो ऊपर से ऐसे 4.5 इंच + 1, 5.5 इंच। तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, और ऊपर के साइड से ऐसे स्लीव तैयार करेंगे। और बैक साइड का सेम जैसा मैंने ड्राइंग किया है वैसे ही रहेगा, और फ्रंट साइड का थोड़ा सा यहाँ से कट कर देंगे ऐसे, ये फ्रंट साइड का, ये बैक साइड का। और ये जो है ये मैंने लंबाई लिया है। जब कपड़े में करेंगे तो कपड़े को 4 फोल्ड करके यहाँ पे रख के लंबाई लेके स्लीव्स तैयार करना है। अब स्लीव्स बनाएंगे। तो जो कपड़ा था उसके अंदर भी मैंने ऐसे अस्तर दे दिया है। फिर मैं जो जैसे मैंने काटा था इस साइड मैंने लंबाई लिया था, तो लंबाई जब हम लेंगे तो ऐसे 4 फोल्ड करके ऐसे जुड़े हुए साइड में लंबाई लेंगे। तो ऐसे रखने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, 1 इंच के करीब कम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा कपड़े को, जब स्टिचिंग करेंगे ब्लाउज का तब जोड़ के आपको दिखाएंगे। और जैसे अभी है, जैसे मैंने ये पेपर काटा है सेम उसी तरीके से स्लीव्स काटेंगे। तो ऐसे काटने के बाद यहाँ पे जितना कम है वो हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ के जैसे है, जैसे फॉर्मा का नाप है सेम उसी नाप से काट के स्लीव्स तैयार करेंगे। ये जो 4 पार्ट हैं इस पार्ट से जुड़ के फ्रंट पार्ट तैयार होगा। देखिए ये जो पार्ट है, ये 2 पार्ट से जो कटोरी है वो तैयार होगा। तो ये जो 2 पार्ट है इस 2 पार्ट से कटोरी तैयार होगा। तो इसके ऊपर ब्लाउज का फिनिशिंग डिपेंड करता है कि जितना अच्छा आप कटोरी बनाए उतना अच्छा आपका ब्लाउज बनेगा। तो सबसे पहले ये ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का। तो मैंने जो दोनों साइड में एक्स्ट्रा लिया था वो हमको टेकिन में देना है। देखिए ऐसे फोल्ड करके, ऐसे फोल्ड करके एक्स्ट्रा लिया था 0.75 इंच यानी 1 इंच से थोड़ा कम, तो वही हमको देना है 0.75 इंच।
नीचे से ऐसे स्टिचिंग देते हुए यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये जो टेकन है वो यहाँ तक आएगा। ऐसे टेकन देने के बाद ऊपर का जो पार्ट है उस पार्ट के साथ हम जोड़ेंगे तो कटोरी तैयार होगा। तो ये जो नाप है सेम उसी नाप से इस ब्लाउज के ऊपर भी मैं ऐसे स्टिचिंग दूंगी। तो आप पहले ऐसे 2 पार्ट और ऐसे 2 पार्ट रखेंगे और नीचे का जो पार्ट है वो ऐसे फोल्ड करके एकदम बीच से जैसे पेपर में दिखाया ऐसे 0.75 इंच लेके यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्टिचिंग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे स्टिचिंग देने के बाद इस पार्ट के साथ इस पार्ट जोड़ेंगे। तो ऐसे रख के यहाँ से स्टिचिंग देंगे। देखिए तो 2 साइड बिल्कुल सेम आया है। तो ये पार्ट जोड़ देंगे, ये 2 पार्ट, तो कटोरी तैयार हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नीचे के पार्ट में अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो स्टार्टिंग सेम रखिएगा। अगर साइड में ये एक्स्ट्रा आएगा थोड़ा सा भी तो आप कट कर सकते हैं, लेकिन जो ये साइड है यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ही स्टार्ट करना। यहाँ से आप इसको जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। देखिए मेरा सेम आया है। तो देखिए ऐसे मैंने जो है जोड़ दिया है, जोड़ के मैंने ऐसे कटोरी तैयार किया है। तो ऐसे जोड़ने के बाद जो पार्ट जो है ऐसे इस पार्ट जो काटे थे दोनों, तो इस पार्ट के साथ अब जोड़ेंगे। ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऊपर से स्टार्ट करते हुए नीचे तक जोड़ूंगी। तो यहाँ से स्टार्ट करना होगा स्टिचिंग। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए, मानिए ये पार्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ है आपका या फिर इस पार्ट में हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे आप ऐसे स्ट्रेट काट सकते हैं, लेकिन ऊपर से आपको यहाँ से ही आपको स्टिचिंग देना है। यहाँ पे 2 जो है ये पार्ट और ये पार्ट, यहाँ से स्टार्टिंग करना है स्टिचिंग। तो इस पार्ट को इसके ऊपर दे के यहाँ से दे के ऐसे स्टिचिंग देना है। देखिए ऐसे मेरा जो है मेरा एकदम सेम आया है दोनों पार्ट। तो देखिए ऐसे मैंने तीनों पार्ट जोड़ दिया है। अब नीचे का एलिट पार्ट जोड़ना है। देखिए एलिट पार्ट जो है ऐसे 2 पार्ट हैं एलिट। तो जो जब मैंने काटा था एक साइड है ऐसे स्ट्रेट, नीचे के साइड है एकदम स्ट्रेट, और एक साइड है ऐसे थोड़ा सा कर्व किया हुआ है। तो जो कर्व किया हुआ साइड है वो हम ऊपर के साइड में देंगे, ऐसे ऊपर के साइड में देंगे। जो कर्व किया हुआ साइड है ऐसे यहाँ से यहाँ तक देंगे। और ये 4 इंच है, तो ये जो 4 इंच है वो इस साइड में आएगा, फ्रंट साइड में आएगा, और जो ऐसे 3 इंच है वो इस साइड में आएगा। ऐसे अब इस पार्ट के साथ इस पार्ट को जोड़ना है। तो ये जो पार्ट है ये ऐसे दे के यहाँ से यहाँ तक दे के आपको जोड़ना है। तो देखिए ऐसे मैंने नीचे के पार्ट इसके साथ जोड़ दिया है। तो ब्लाउज का एक पार्ट मैंने तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी तैयार होगा। फिर पीछे के पार्ट के साथ जोड़ना है, फिर स्लीव्स लगाना है। तो इस वीडियो में मैंने यहाँ तक कटिंग और यहाँ तक स्टिचिंग थोड़ा सा दिखाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्लाउज का फुल स्टिचिंग ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड करूँगी। नमस्ते।